बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। तब संबंध में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला से ऑनलाइन ठगी मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीमों ने नोएडा, दिल्ली एवं वाराणसी में लगातार दबिश दी और उनसे ठगे गए रुपए एवं घटना में प्रयुक्त सामग्री सहित कुल 55 लाख रुपए का मसरूका जब्त किए गए। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह अंतर्राज्यीय गिरोह महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। जानकारी के अनुसार आरोपीगढ़ महाराष्ट्र, मुंबई के थानों में वांटेड भी है। आरोपियों ने 64 वर्षीय बुजुर्ग शोभा सोनेकर निवासी प्रेमनगर बालाघाट से पहले से बंद बीमा पॉलिसी का 10 लाख रुपए का क्लेम दिलाने और बाद में हर माह 1 लाख वेतन देने का लालच दिया और उनके जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट की राशि 41 लाख रुपए की ठगी के रूप में ऐंठ ली गई है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर फरियादिया से ठगे गए 40 लाख रुपए की राशि एवं अन्य सामग्रियों सहित कुल 55 लाख का मसरूका बरामद किया है। पहले राहुल सक्सेना, उन्होंने अपना हैदराबाद स्थान बताया अपना और ये बोला कि आपका कोई बीमा क्लेम आया हुआ है हमारे पास में 10 लाख का, तो आपको हम देना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में रहिए करके। तो वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन करने लगे सितंबर 24 से, और सितंबर 24 से फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपको जो करना है क्लेम देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन मैं आपको 1 रुपये भी उसमें नहीं दूँगी। तो बोले हम आपसे कोई पैसा मांग भी नहीं रहे हैं। फिर ऐसे करते करते सर वो धीरे से कंपनी की बात करने लगे कि आपको हम हमारे पास में ऐसी वैसी कंपनियां हैं, जो भी बहुत सारी कंपनियों का नाम बताया उन्होंने और बोले कि हम हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे करते करते फिर कोई राजीव दीक्षित का फ़ोन आया, फिर कोई अनिरुद्ध पांडे जी का फ़ोन आया। ऐसे करते 4-5 लोगों का मेरे पास में कॉल आने लगा और सब मिल के ये बोलने लगे कि आपको कंपनी में हम जोड़ रहे हैं, आपको कोई काम देंगे और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसा वैसा सर मैं उनकी बातों में आ गई और पता नहीं ऐसा क्या मतलब ब्रेन वॉश हुआ कि मैं धीरे धीरे करके कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, ऐसा करते करते 19/2 से बैंक से RTGS के माध्यम से तो उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना। कितना पैसा ट्रांसफर किया टोटल मिला के सर 44 लाख। वैसे तो ऊपर भी होगा पर मुझे ध्यान में नहीं है, पर मेरे को 17 ट्रांजेक्शन जो हुए हैं RTGS के माध्यम से तो वो मैंने किया। फिर बाद में धीरे धीरे उनके मोबाइल बंद होने लगे, फिर नंबर बदलने लग गए। फिर सर एक बार उन्होंने 30,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफ़र भी किया यूनियन बैंक में, तो मुझे और थोड़ी सी उम्मीद हो गई कि ये हो सकता है सही होगी कंपनी। फिर उनके नंबर बंद होने लगे, तब फिर मैंने सबसे पहले साइबर से आके यहाँ पे रिपोर्ट। मैडम इस फ्रॉड के बारे में अपने घर में 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफर किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज की थी उसके माध्यम से मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा, गाजियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था। इसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो एटीएम कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, उनके यहाँ पर जो प्रकरण विभिन्न प्रकरण हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी इन पे लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, उनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। देखिए इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ एमबीए करे हुए हैं, कुछ लोग पहले कभी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है,
और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया, पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए, जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं, उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज किया। की गाड़ी मिली।